हेलो है सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ये जो मुश्किल समय हमारे सामने चल रहा है इसमें अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। आई नो कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। सॉरी उसके लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के बीच में एग्ज़ाम्स आ गए थे। तो अभी लॉकडाउन की वजह से मैं दोबारा फ्री हुआ हूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो टाइम होता है। तो चलिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। इसमें आज मैं कुछ आपको बेसिक से जो फॉर्मूले होते हैं उनको बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही बेसिक जो फार्मूला है, ठीक है, ये सारे फार्मूलाज हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। और इन सब के लिए जो मेन डाटा है वो हमारे पास ये है, जो हमारे पास लेफ़्ट में रखा है। इनमें से हाउस के नेम को निकाल के मैंने यहाँ पर रख लिया है, जिसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं। जो ये जो लास्ट के तीन हमारे हैं जो आपको दिख रहे हैं फार्मूलाज, काउंट इफ़, सम इफ़, एवरेज इफ़, इनके अंदर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे पूरी आप रिबन देख रहे हैं, जो भी शीट्स अलग अलग बनी हुई हैं, ये मैं चाह रहा हूँ कि मई के अंदर अंदर, क्योंकि अप्रैल तो ख़त्म हो ही चुका है, तो ये सारा जो है हमारा कंप्लीट हो जाए मई में, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग सीरीज़ मैं आपको पास लेके आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे जैसे कमांड्स ऊपर लिखी हुई हैं मैं इनके नाम नीचे टाइप कर देता हूँ, और इसी सेम कमांड को इज इक्वल्स टू लगा के जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं, अगर हम वैसे लिखते हैं, और जो हमारी रेंज और क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें हम इन मार्क्स को डालते हैं। सबसे पहले हमने काउंटर डाला, ठीक है। काउंट ए भी बोलते हैं कई लोग इसे, मैं इसे काउंटा बोलता हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये इन सबको सिर्फ काउंट करेगा, पर इसका फ़र्क आपको नेक्स्ट में दिखेगा। काउंट ब्लैंक करते हैं। सपोज़ हमारी शीट पे कोई काउंट ब्लैंक, अगर कोई भी ब्लैंक सेल रह गया है, अगर हमें उसे काउंट करना है तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। इसके नाम से साफ साफ पता लग रहा है आपको। सेम उसी रेंज को मैं दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ। क्या यहाँ पर कोई ब्लैंक है? नहीं, तो उसने बता दिया 0। अब जो काउंटा और काउंट का फ़र्क है वो आपको नीचे पता लगेगा, ठीक है। ये देखो, मैंने 2 डिलीट किए तो 2 वहाँ पर आ गए, और काउंटा में दोबारा से मैंने उन्हें लिख दिया है तो 12 दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज़ 10 थे, ठीक है। यहाँ पे मैं काउंट लगाता हूँ। दोस्तों, इनमें से काउंट और काउंटर में से ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अल्फ़ा न्यूमेरिक है, एक सिर्फ न्यूमेरिक है। एक न्यूमेरिक्स को काउंट करता है और एक अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक्स दोनों को काउंट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इनमें तीनों में ही बराबर आ रहे हैं कि 10, 2, 2, पर अगर इसमें मैं एब्सेंट लिख दूँ, सपोज़ कोई स्टूडेंट एब्सेंट था, ठीक है, तो काउंटर क्या है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो वो दोनों को काउंट कर रहा है। वो कह रहा है 12 के 12 सेल मेरे भरे हुए हैं। और काउंट ब्लैंक जो है वो कह रहा है कि कोई ब्लैंक है ही नहीं, वहाँ पे सारे के सारे कॉलम भरे हुए हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। पर जो काउंट है वो क्या कह रहा है कि नंबर सिर्फ 10 में है, दैट मीन्स 2 बच्चे कहीं गायब हैं, तो उनके बारे में देखना पड़ेगा। वो एब्सेंट थे, उनकी लीव थी, क्या था। क्योंकि मैं स्कूल का टीचर रहा हूँ, तो मेरे ज़्यादातर टॉपिक्स जो है आपको स्कूल स्टूडेंट्स के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा अगली बार कोई सेल्स टीम या इस तरीके का कुछ बना लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये जो है अटेंडेंस शीट से हमें चेक करना पड़ेगा कि वो एब्सेंट है, क्या वो एब्सेंट था तो उसकी लीव थी या नहीं थी, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब सेम ऊपर वाले फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूँ सम। सम बहुत ही बेसिक है, आपको पता है। मैक्सिमम मिनिमम ये आपकी हर एक क्लास में काम आएंगे, और एवरेज क्या रहेगी क्लास की। सम आपको पता ही है शुरू से ही कि सम हम लिखते हैं और टोटल उसका रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसमें हमारे सारा जितना भी हमारा रेंज है उसका टोटल आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैं यहाँ से इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से, एंटर, ठीक है। तो सेम है बिल्कुल आंसर। इसमें हम देखना चाहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर किसी ने लिए हैं तो वो कितने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मैक्स लगाया, विद इन ब्रैकेट मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, और फिर से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए, इनमें सब में रेंज सेलेक्ट हो रही है अभी तक, जब तक काउंट इफ सम इफ नहीं आता सब में रेंज हो रही है। इसी तरीके से मिनिमम का MIN लगा के विद इन ब्रैकेट सेम रेंज को दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। रेंज और क्राइटेरिया दो ही चीज़ें चलती हैं। फिलहाल हमने जो सारे बताए हैं ये सब रेंज के हैं। देखो, एवरेज लिखूंगा मैं, ठीक है। एवरेज के भी आगे है, इफ़ है, इफ्स हैं, काफ़ी सारे हैं उसमें, पर अभी सिर्फ बेसिक बेसिक मैं ले लेता हूँ कि हाँ, जिनका हमें रेगुलर यूज़ पड़ता है उनको हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में आगे ये रेंज वाले ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट, ठीक है। रेंज हमेशा सबकी यही रही, ठीक। इसमें से जो भी आप देखो, इनमें से अगर मैं एब्सेंट वालों को हटा दूं, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आप करते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको पता है, एक्सेल में सारी चीज़ें करेक्टेड रहती हैं। तो जहाँ पे आपने फार्मूला लगा दिया, दैट मीन्स फार्मूला आपका वर्क करेगा ही करेगा, 100% श्योर है, ठीक है। बस फार्मूला सही से लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है।
अब इफ़ के हम जो आगे फार्मूलाज कराएंगे कईयों को सिर्फ ये रहता है कि नहीं इफ़ की बहुत छोटा सा वो है, नहीं, इफ़ बहुत अपने आप में बहुत बड़ा फार्मूला है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम चलते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट, काउंट इफ़, ठीक है। अब काउंट इफ़ चाहूँ तो मैं एक पे भी लगा सकता हूँ, वो अभी जो मैं ड्रॉप डाउन आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड तक, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसमें हम बताएंगे कि काउंट इफ़ को ऐसे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले हम रेंज देंगे, रेंज में इसका हम हाउस नेम भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें काउंट इफ़ में वही कंडीशन देनी है। क्राइटेरिया हमारा जो है वो हाउस नेम रहेगा कि काउंट तो करना है इस रेंज में से, ठीक है। रेंज क्या हो गई, नेम वाली, ठीक है, कितने। अब ये जो क्राइटेरिया है वो हमारा मैंने ईगल कर दिया, तो ईगल कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं इस पूरी रेंज में। ये आप बड़े आसानी से देख सकते हैं भाई इस क्लास में मेरे इस हाउस के कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। अभी फ़िलहाल सारे ही 3-3 हैं, अगर मैं किसी को भी कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो 3 ही आंसर आएगा। फ़िलहाल मैं एक को डिलीट करके देखता हूँ, तो ये देखिए काउंट इफ़ ईगल, ठीक है। इसी तरीके से काउंट इफ़ मैं चारों के लिए लगा देता हूँ, इसीलिए काउंट इफ़, सम इफ़, एवरेज इफ़ जो है मैंने 4-4 लगाए हुए हैं क्योंकि मैं चारों हाउस के अलग अलग लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो काउंट इफ़ में फिर से यहाँ से नीचे की तरफ अगर मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है, हाँ, इसको जब भी आप ड्रैग करें ना ऐसी किसी चीज़ को पहले फ्रीज़ कर लिया करें, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। हाँ, मैं बताना भूल गया, ठीक है। फ्रीज़ करने से क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है वो कभी ड्रैग नहीं होगी। जैसे हमने टेबल की एक वैल्यू ली थी ना, नीचे की तरफ सेल्स जो है वो ड्रैग कर जाते हैं। आपके सामने काफ़ी बार प्रॉब्लम आया होगा। अभी तो चलिए 4 हाउस हैं, कोई बात नहीं, 4 नीचे ड्रैग होंगे तो वो कैलकुलेट हो ही जाएगा। पर अगर ये 40 बच्चे होते, 50 बच्चे होते तो ये सही से कैलकुलेट नहीं करता। तो इसलिए हम जो हमारी रेंज है, सिर्फ रेंज, ठीक है, क्राइटेरिया को नहीं, सिर्फ रेंज को हम F4 सेलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे आप, जो फंक्शन बटन हमारा 4 होता है, तो ये जो लाइन है ये फ्रीज़ हो जाएगी। हम कहीं पर भी नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो कहीं नहीं हिलेगा, ठीक है। क्राइटेरिया हिल सकता है क्योंकि क्राइटेरिया हमने नीचे दिया है, तो क्राइटेरिया के लिए जो है ड्रैग डाउन होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, सम इफ़ में भी। सम इफ़ में भी जो हम रेंज देंगे ना, जो हम टेबल सेलेक्ट करेंगे वो फ्रीज़ रहेगा। फ्रीज़ के लिए कुछ नहीं है, आप जो भी रेंज देंगे, जैसे कि सम इफ़ के लिए मेरे को यहाँ पे रेंज देनी है, मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया, इसको ध्यान से देखिएगा, हाँ, सम इफ़ को। फिर मैंने इसको कॉमा करके क्राइटेरिया दिया। क्राइटेरिया कहाँ है मेरा, ये देखिए मैंने अलग से लिखा हुआ है ईगल। इस डेटा में से ईगल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिर्फ ईगल। इसको पूरा मत सेलेक्ट करिएगा, सिर्फ एक हाउस का नेम, कॉमा और सम रेंज। देखिए जहाँ पर सम की बात आ जाएगी वहाँ पर सिर्फ नंबर्स आएंगे, तो हमने नंबर्स को ले लिया, ठीक है। इसमें भी हम वही करेंगे कि जो ये वाला जो हमारा टेबल है इसको हम फ्रीज़ कर देंगे, और ये जो लास्ट में जो हमारा टेबल है इसको फ्रीज़ कर देंगे। हाउस को फ्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि देखिए ईगल के जस्ट नीचे जहाँ मैंने क्राइटेरिया लिए हुए हैं, हाउस जो है वो ड्रैग डाउन होंगे ही होंगे, तो इसलिए हाउस को हम नहीं फ्रीज़ करेंगे। यहाँ पे भी मैं सम इफ लिख दे रहा हूँ सब में, और इसको हम नीचे ड्रैग डाउन कर लेते हैं। सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं तो ऊपर का जो भी फॉर्मूला होगा वो नीचे तक कॉपी पेस्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल डी से। पर आपका पहला एक सेल पे फॉर्मूला लगा होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो चलिए अब इसके बाद हम करते हैं, ये देख लीजिए पहले आराम से इसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी रेंज वही रहेगी, सिर्फ जो है क्राइटेरिया जो है नीचे तक ड्रैग डाउन होगा, ठीक है। बाकी जो आपकी रेंज है वो हमेशा वही रहेगी। फ्रीज़ करने का ये फ़ायदा होता है। अब हम इसके बाद करते हैं एवरेज इफ़, ठीक है। एवरेज इफ़ को सेम जैसे हमने सम इफ़ लिखा था वैसे ही एवरेज इफ़ में भी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले रेंज आएगा। रेंज हमारे पास पूरी टेबल रहेगी हाउस और नंबर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के क्राइटेरिया पूछा जाएगा। क्राइटेरिया फिर से हम हाउस नेम दे देते हैं, कॉमा, फिर से पूछा जाएगा एवरेज किसका। अब एवरेज भी नंबर्स का ही आएगा, तो इस बार हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों को हम फ्रीज़ कर देंगे। ध्यान रखना पहली जो मेरी रेंज थी उसको भी, ठीक है, और जिसमें से मुझे सम निकालना है या एवरेज निकालना है उस एरिया को भी मैं फ्रीज़ करूँगा। अब देखिए पहले सेल को सिलेक्ट रहने दें, नीचे तक सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी प्रेस करें, ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे भी कॉपी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के बारे में। मैं कहता हूँ कि मुझे ये सब कुछ अलग अलग नहीं चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना चाहता हूँ कि अगर मैं हाउस को किसी भी हाउस को क्लिक करूँ तो उस हाउस की जो एवरेज है वो, उसमें कितने स्टूडेंट्स मेरे हैं वो, ठीक है, और उसका जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाए। तो चलिए
मैं यहाँ पे हेडर दे देता हूँ, यहाँ पर हाउस नेम का हेडर दे देता हूँ, ठीक है। ड्रॉप डाउन लगाइएगा, आपको ड्रॉप डाउन इतना कोई हार्ड काम नहीं है, आप करेंगे, बहुत ही छोटा सा कमांड है, बस आपको ये याद रखना है कि वो यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए छोटा वी लुकअप है, वी लुकअप का छोटा भाई है, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि ड्रॉप डाउन के साथ वी लुकअप को भी कैसे आप उसके साथ कन्फिगर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एक वन डायरेक्शन का लुकअप, वी लुकअप, टू डायरेक्शन का वी लुकअप, ठीक है। ये सारा हम मे के अंदर ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। बस भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ठीक, कि फिर से ऐसी कोई समस्या ना आए कि मुझे बीच में ब्रेक करना पड़े, ठीक। वैसे समस्या तो नहीं थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स ही थे बस वो बच्चे पास हो जाए। तो ड्रॉप डाउन लगाने से पहले मैं लगा ले रहा हूँ काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ में रेंज क्या रहेगी, रेंज यही रहेगी मेरी, ठीक है। ये कॉमा क्राइटेरिया में ब्लैंक सेल दे दे रहा हूँ क्योंकि इस ब्लैंक सेल पे मैं फ्यूचर में ड्रॉप डाउन लगाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया, ठीक। सिर्फ ये जो क्राइटेरिया है, जो पहले मैं हाउस नेम वहाँ से ले रहा था और ड्रॉप डाउन को मैं नीचे नीचे ड्रैग कर रहा था और फ्रीज़ करना पड़ रहा था, ठीक है। अब दूसरे में मैं लगा दे रहा हूँ सम इफ। सम इफ में सेम जैसे हमने वहाँ पर लगाया था, पूरा इसको नेम को और उसके आगे जो हमारा फिगर है उसको सिलेक्ट किया। क्राइटेरिया में हमने ब्लैंक को लिया जिस पे हम ड्रॉप डाउन लगाने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सम रेंज में हमने उसे नंबर्स को दे दिया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे ही एवरेज इफ सेम। अभी वो ब्लैंक वाला ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैंक वाले पे ही हमने ड्रॉप डाउन लगाना है, कि उस पर जो भी हम हाउस क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रेंज सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद एवरेज के लिए रेंज नंबर्स की आ जाएगी जैसे सम के लिए आई थी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे अभी ऐसा कोई डिवीजन है नहीं, हाँ मुझे पता है भाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लगाने वाले हैं। तो ड्रॉप डाउन हम यहाँ पे 4 अलग अलग हाउस में से भी लगा सकते हैं, पर सपोज़ कि अगर बीच में हमें कभी कुछ चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पूरा ड्रॉप डाउन का जो कॉलम है उसमें से लगाएं। डेटा पे जाएं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। कई बार ये छोटा दिखता है, अगर स्क्रीन का साइज़ छोटा होगा ना तो सिर्फ आपको जो इसका साइन है वो दिखेगा, ये बटन नहीं दिखेगा। तो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, लिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके अपनी रेंज एक सेलेक्ट कर लें कि कहाँ से आपको लिस्ट चाहिए। हम कह देते हैं कि यहाँ से हमें लिस्ट चाहिए 4 हाउस की, नहीं, क्योंकि बाद में मैं चेंज भी कर सकता हूँ, बीच में कोई और हाउस भी आ सकता है, वैसे तो 4 ही होते हैं ज़्यादातर, बट फिर भी प्रिकॉशनरी मैंने वो ले लिया। उसको मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाऊंगा। इसको मैं 2 डेसिमल प्लेस कर देता हूँ। अब देखिए ईगल हाउस में 3 बंदे हैं, उनका टोटल ये है और एवरेज ये पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें भी अब ये 3 है, मैंने बताया 12 है और मैंने 4 हाउस को 3 बार किया हुआ है। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ एक, जैसे मैंने बताया कि मैंने पूरी लिस्ट को यहाँ पे लिखा है, सेलेक्ट किया है अपने में, मैंने एक को डॉल्फिन कर दिया, ठीक है। और एक कोई नाम अच्छा सा आप सोच के देखिए, मैं देखता हूँ कि आपके और हमारे मन के तार कितने मिले हुए हैं। आप एक अच्छा सा नाम सोचिए और मुझे बताइए, और फिर जो मैं टाइप करूँगा देखिएगा कि आपने वही सोचा था या नहीं सोचा था, ठीक। 3, 2, 1। तो मेरे शेरनियों मैंने यहाँ पे लिखा टाइगर। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी लिस्ट जो है वो अपडेट हो गई होगी। क्यों, वहाँ पे स्पैरो जो है एक कम हो गया, ठीक। और अब यहाँ पे हम देखें, अगर कोई देखो आउल, ठीक है, यहाँ पे डॉल्फिन एक है, उसका सम इतना है और उसकी एवरेज इतनी आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद टाइगर, ठीक है। जो भी आपको हाउस का यहाँ पे लिस्ट पूरी सिलेक्ट करने का मतलब यही होता है कि बाद में इन फ्यूचर अगर आप वहाँ पे कोई चेंज करते हैं, और ऐसी ड्रॉप डाउन आपने हर एक हाउस की या हर एक क्लास की अलग अलग से शीट पर बना कर रखी हुई है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एम्प्लॉयज़ की भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है, एम्प्लॉयज़ में टीम हो सकती हैं, ठीक है। फ्लोर्स हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, आजकल MNCs में काफ़ी चलता है ये कि कलर वाइज हम टीम को बांट लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत काम देगा कि आपका बॉस आपसे आके पूछता है यार ये इस वाली टीम में कितने लोग हैं, आपने ड्रॉप डाउन में 1 सेकंड में क्लिक किया, पिंक टीम में सर इतने लोग हैं, या फिर बॉस ने पूछा इस फ्लोर पर कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने फ्लोर वाइज बनाई हुई है वो लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे सिनेरियोज़ हैं जो आप और हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नहीं हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे देख सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच।